राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए हमारा 9वां मॉडल पेपर है, जिसके अंदर हम राजस्थान जीके के 9,999 प्लस क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनकी हमारी सीरीज चल रही है। आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है कि राजस्थान में नदी प्रवाह कितने रूप में पाया जाता है, 2, 3, 4 या फिर 5। तो देखो, राजस्थान के अंदर जो नदी प्रवाह है, यानी नदियों की प्रकृति, दिशा और प्रवाह प्रणाली है, उसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है अरब सागरीय अपवाह तंत्र। ठीक है, दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और तीसरा है आंतरिक अपवाह तंत्र। ठीक है, अगर प्रतिशत की बात करूं इनकी, तो जो अरब सागरीय अपवाह तंत्र है, कुल अपवाह का 24%, नहीं सॉरी माफी चाहता हूँ, 16%। बंगाल की खाड़ी वाला है 24%। ठीक है, 16% जो है वो अरब सागर में जो है वो अपना नदियां वो क्या करती हैं, अपना जल ले जाकर गिराती हैं। 24% जल जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाता है और 60% जल जो है वो आंतरिक अफवाह तंत्र का है, यानी न तो बंगाल की खाड़ी में जाता है और न ही अरब सागर में जाता है, राजस्थान की सीमा के अंदर ही समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मर्द नदी की उपमा निम्न में से किस नदी को दी गई है, कांतली, कांकनी, साबी या फिर घग्गर। तो देखो, मर्द नदी जो है वो घग्गर नदी को बोला जाता है। इसके अलावा घग्गर नदी के अन्य नाम क्या है, इसको नट नदी भी बोला जाता है और सोतर नदी भी इसको बोला जाता है। ठीक है, नट, सोतर और मर्द नदी जो है वो घग्गर नदी के उपनाम है। अगर बात करूं घग्गर नदी के उद्गम की, तो ये हिमाचल प्रदेश के शिवालिक की पहाड़ियां, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों से जो है वो इसका उद्गम होता है। ठीक है, और राजस्थान के अंदर जो प्रवेश है वो हनुमानगढ़ टिब्बी के अंदर जो है वो इसका हनुमानगढ़ टिब्बी के अंदर जो है वो इसका राजस्थान के अंदर प्रवेश होता है। ठीक है, और पाकिस्तान में इसका जो बहाव क्षेत्र है उसको हकरा बोला जाता है। ठीक है, पाकिस्तान में बहाव क्षेत्र को क्या बोला जाता है, हकरा बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर देखो बात करूं कि घग्गर नदी जो है वो, एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी पूछा गया है कि कौन सी नदी है जो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बहती है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बहती है, तो घग्गर नदी जो है वो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बहती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर ये एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है, वह निम्नलिखित में किन नदियों के निक्षेपण से बना है। यानी घग्गर का जो दोआब मैदान है ना, एक तो नदी हो गई घग्गर हो गई, ठीक है, एक और नदी कौन सी है जिसके मध्य क्या है, जैसे ये घग्गर नदी है, इनके मध्य का जो मैदान है उसको दोआब मैदान कहते हैं। तो कौन सी नदी है, बनास और बाणगंगा, घग्गर और व्यास, जवाई और सूकड़ी या फिर घग्गर या सतलज। तो देखो, घग्गर और सतलज, ठीक है, घग्गर और सतलज के मध्य के जो मैदान है उसको दो आब का मैदान बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है, कांकनी नदी, कांतली नदी, बाणगंगा नदी या फिर गंभीरी नदी। तो देखो, तोरावाटी बेसिन के अंदर जो है वो कौन सी नदी बहती है, ठीक है, इसका प्रवाह क्षेत्र तोरावाटी कहलाता है। किसका, कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, तोरावाटी कहलाता है। ठीक है, अगर पूर्ण बहाव की दृष्टि से बात करूं तो राजस्थान के अंदर सबसे आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है कांतली नदी। ठीक है, ये क्या करती है, झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटती है। ठीक है, झुंझुनू जिला जो है उसको दो भागों में बांटती है कांतली नदी। ठीक है, और इसका प्रवाह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, ओ हाँ सॉरी, एक चीज और बताते हैं, उद्गम कहां से होता है, खंडेला की पहाड़ी सिक्कर से जो है वो इसका उद्गम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है, कांकनी नदी, कांतली, मेंथा या फिर जाखम। तो देखो, मसूरदी नदी जो है वो कांकनी नदी को कहा जाता है, इसको कांकनी, कांकन्ने या फिर मसूरदी नदी के नाम से भी जाना जाता है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, सिर्फ और सिर्फ 17 किलोमीटर में बहती है। ठीक है, निकलती कहाँ से है, जैसलमेर के, देखो कई कई जगह पर तो क्या है, कोटरी गांव मिलता है आपको नाम, कई कई जगह पर कोठ्यारी गांव मिलता है, कई पर जगह कोट्यार मिलता है। इस प्रकार अलग अलग जिलों में अलग 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 किताबों में जो है वो अलग अलग नाम मिलता है। ठीक है, तो कोठ्यारी मान के चलते हैं। ठीक है, कोठ्यारी गांव से निकलती है। ठीक है, जैसलमेर की क्या करती है, 17 किलोमीटर बहती है और 17 किलोमीटर बहने के बाद क्या करती है, जैसलमेर के अंदर बुझ झील का निर्माण करके वहीं पर विलुप्त हो जाती है।
ठीक है, बुझ झील का निर्माण करके वहीं पर विलुप्त हो जाती है। ठीक है, कौन सी नदी? मसूरती नदी, कांकनी नदी या फिर कांकड़ी नदी। ठीक है, तीनों एक ही चीज है। नेक्स्ट है, रूपारेल नदी का उद्गम होता है उदयनाथ, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़ या फिर राजौरगढ़। ठीक है, तो रूपारेल नदी जो है उसका उद्गम कहाँ से होता है? उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी अलवर से। ठीक है, थानागाजी अलवर से क्या होता है? अलवर से जो है वो रूपारेल नदी का जो है वो उद्गम होता है। ठीक है, इस नदी को क्या कहते हैं? लसवारी नदी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लसवारी नदी या फिर वराह नदी। स्थानीय जो लोग हैं वो इसको वराह नदी भी कहते हैं। ठीक है, वरा एक सेकेंड, वराह नदी भी कहते हैं इसको। ठीक है, लसवारी और वराह नदी किसके उपनाम है? रूपारेल नदी के उपनाम है। ठीक है, कहां से निकलती है? थानागाजी अलवर उदयनाथ की पहाड़ी से निकलती है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है? कांतली नदी, कांकड़ी नदी, सागी नदी या फिर घग्गर नदी। देखो, आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है, तो सागी नदी जो है वो क्या है? आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। ठीक है, सागी नदी जो है वो आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। सागी नदी जो है वो कहाँ की नदी है? वो अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदी है। ठीक है, अरब सागर के अंदर अपना जल ले जाती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? जालौर जिले से निकलती है, जसवंतपुरा की पहाड़ियों से, और लूनी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, लूनी नदी की सहायक नदी है, जालौर की, जालौर जिले की जसवंतपुरा की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, ये सागी नदी है। एक है साबी नदी। ठीक है, एक है साबी नदी। साबी नदी का उद्गम जो है वो सेवर की पहाड़ी से होता है। ठीक है, साबी नदी का उद्गम जो है वो सेवर की पहाड़ी से होता है। ठीक है, जयपुर के अंदर। तो ये बात ये आपको ध्यान में रखनी है। ये क्या है? साबी नदी जो है वो आंतरिक जल प्रवाह की नदी है, और सागी नदी जो है वो लूनी की सहायक नदी है, जो अरब सागरीय प्रवाह तंत्र का भाग है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी अरावली के पश्चिमी ढालों से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहते हुए कच्छ की खाड़ी में लीन हो जाती है? माही नदी, पश्चिमी बनास नदी, साबरमती नदी या फिर मोरेन नदी। तो क्या है? कहाँ से होती है? अरावली के पश्चिमी ढाल से निकलकर सिरोही के कुछ क्षेत्रों में बहकर। तो कौन सी हो जाएगी? पश्चिमी बनास नदी हो जाएगी। ठीक है, कहाँ से निकलती है? सिरोही जिले के, ठीक है, नया सनवारा गांव से। ठीक है, नया सनवारा नाम से, सानवारा नाम से। ठीक है, यहां से जो है वो सिरोही से निकलती है और कुछ दूर बहकर क्या करती है? कच्छ की खाड़ी में विलीन हो जाती है। ठीक है, फिर बहती हुई गुजरात के अंदर चली जाती है और फिर कच्छ की खाड़ी के अंदर जो है वो विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आदि खारी आदि मीठी कौन सी नदी कहलाती है? चंबल, लूणी, बनास या फिर बाणगंगा। तो देखो, आदि खारी और आदि मीठी जो है वो लूणी नदी को कहा जाता है। ठीक है, लूणी नदी को जो है वो कहा जाता है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसका अन्य नाम की बात करूं तो इसको देखो सागरमती भी बोलते हैं। ठीक है, जहां से इसका उद्गम होता है ना, नाग पहाड़ से, वहां पर इसको क्या बोलते हैं? सागरमती बोलते हैं। ठीक है, सागरमती या फिर सागरवती बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि गोविंदगढ़ अजमेर के अंदर इसके अंदर सरस्वती धारा मिल जाती है। उसके बाद जो है वो इसको क्या कहा जाता है? लूनी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको लूनी कहा जाता है। पहले क्या होता है? जब उद्गम होता है नाग पहाड़ अजमेर से, ठीक है, तो क्या होता है? इसको सागरमती के नाम से जाना जाता है। फिर इसके अंदर गोविंदगढ़ के अंदर इसमें सरस्वती जो धारा है वो आके मिलती है। उसके बाद क्या होता है? इसको लूनी नदी कहा जाता है। ठीक है, और आधी खारी और आधी मीठी इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि क्या होता है कि बालोतरा तक जो है वो इसका पानी मीठा होता है, उसके बाद इसका पानी खारा हो जाता है, इसलिए जो है वो लूनी नदी को आधी खारी और आधी मीठी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदियों में शामिल नहीं है? चंबल, लूनी, बनास या फिर बाणगंगा। तो देखो, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का भाग कौन सी नदी नहीं है? लूनी नदी नहीं है। ठीक है, लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से निकलकर जो है वो कच्छ के रण के अंदर विलुप्त हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, लूनी का उत्तरी क्षेत्र क्या कहलाता है? थली, धरियन, रोही या फिर मेजा। तो देखो, लूनी का जो उत्तरी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? थली कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? थली कहलाता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्यों कहा जाता है? क्योंकि उत्तरी क्षेत्र जो है वो बालू का जो रेत है ना, बालू जो है ना, उसकी अधिकता के कारण जो है वो इसको थली बोला जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा कि लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी किसकी सहायक नदियां हैं? लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी जो है वो किसकी सहायक नदियां हैं? बेडच, लूणी, बनास या फिर घग्गर। तो ये सब जो है वो लूणी नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? माही, लूणी, बनास या फिर सूकड़ी। तो देखो, जवाई नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? जवाई नदी जो है वो लूणी की सहायक नदी है। ठीक है, लूणी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है कि लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? रंगाई छपाई उद्योग, गवारगम उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग या फिर हैंडीक्राफ्ट उद्योग। तो लूनी नदी के अंदर क्या है कि रंगाई छपाई उद्योग जो है ना, उसके कारण जो है वो लूनी नदी प्रदूषित हो रही है। ठीक है। मुख्यतः पाली के अंदर जो है वो ये क्या है, रंगाई छपाई उद्योग के कारण जो है वो लूनी नदी की एक सहायक नदी है बांडी नदी। ठीक है। बांडी नदी को क्या बोला जाता है? केमिकल रिवर बोला जाता है। ठीक है। बांडी नदी को जो है वो केमिकल रिवर बोला जाता है। और उसके कारण क्या होता है कि जो लूनी नदी है वो प्रदूषित हो रही है रंगाई छपाई उद्योग के कारण। पाली के रंगाई छपाई उद्योग के कारण जो है वो लूनी नदी है वो प्रदूषित हो रही है। और बांडी नदी जो है वो सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। ठीक है। इसको केमिकल रिवर भी बोला जाता है। नेक्स्ट है कि लूनी नदी की निम्न सहायक नदियों में अरावली पर्वतमाला से नहीं निकलने वाली नदी कौन सी है? यानी क्या है कि लूनी की सहायक नदियां हैं। ठीक है। लूनी की देखो, यहाँ से लूनी निकलती है, इस प्रकार बहती है, तो उसकी कुछ सहायक नदियां हैं। ठीक है। उसके अंदर क्या है कि कौन सी नदी है जो अरावली की पहाड़ी से नहीं निकलती है? बांडी, जोजड़ी, लीलड़ी या फिर जवाई। तो देखो, जोजरी या फिर जोजड़ी नदी जो है वो अरावली से नहीं निकलती है। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है नागौर के पोंडलू गांव से। ठीक है। नागौर के पोंडलू गांव से। ठीक है, नागौर के पोंडलू गांव से निकलती है। एक बात और ध्यान में रखना कि लूणी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो दाईं ओर से मिलती है। ठीक है, जो दाईं ओर से मिलेगी। बाकी सारी नदियां जो है वो बाईं ओर से मिलती हैं। लेकिन जो जोजड़ी नदी है, नागौर पोंडलू गांव से निकलती है, वो बाईं ओर से मिलने वाली, सॉरी, दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। ठीक है। नेक्स्ट है कि तिलवाड़ा में लूणी नदी खालिस्तान नदी से मिलती है? मीठड़ी से, जवाई से, सूकड़ी से या फिर माही से। तो तिलवाड़ा के अंदर जो है लूणी नदी किससे मिलती है? सूकड़ी नदी से मिलती है। ठीक है। सूकड़ी नदी से मिलती है। सूकड़ी नदी कहाँ से निकलती है? पाली से निकलती है। ठीक है। सूकड़ी नदी का उद्गम कहाँ पर है? पाली से है, जहां पर क्या करती है, बालोतरा के अंदर जो है वो समदड़ी गांव में जो है वो लूणी नदी में मिल जाती है। ठीक है। और जो बांकड़ी बांध जो है वो इसी जालोर के अंदर जो है वो इस पर बांकड़ी बांध बनाया गया है। ठीक है। जालो, चलो आगे क्वेश्चन आएगा उसमें बताता हूँ। ठीक है। हाँ देखो, बांकड़ी बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो देखो, बांकड़ी बांध जो है वो सुगड़ी नदी पर है। ठीक है। जालोर के अंदर जो है वो बांकड़ी बांध बना हुआ है। ठीक है। बांकड़ी गांव के अंदर जो है वो बांकड़ी बांध बना हुआ है जालोर में। हालांकि सुकड़ी नदी जो है वो निकलती कहाँ से है? पाली से निकलेगी, लेकिन बांध जो है वो जालोर के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट है, माही नदी का उद्गम है महसाणा गुजरात, डूंगरपुर राजस्थान, बांसवाड़ा राजस्थान या फिर धार मध्य प्रदेश। तो देखो, माही नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से है? वो है धार मध्य प्रदेश से है। ठीक है। माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? धार मध्य प्रदेश से होता है। ठीक है। अमरोरू पहाड़ी से, ठीक है, अमरोरू पहाड़ी के मेहद झील से, ठीक है, मेहद झील से निकलती है। नेक्स्ट है कि किस नदी को बागड़ व कांठल की गंगा कहा जाता है? चंबल को, माही को, सोम को या फिर जाखम को। तो बागड़ और कांठल की गंगा जो है वो माही नदी को कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा आदिवासियों की गंगा भी इसको बोला जाता है। ठीक है। आदिवासियों की गंगा इसको बोला जाता है। ठीक है। बागड़ की गंगा, काठल की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी इसको बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? अभी हमने पढ़ा कांठल कहलाता है। माही नदी का किनारा क्या कहलाता है? कांठल कहलाता है। ये क्या करती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा को अलग करती है। ठीक है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा को जो है वो अलग करती है। नेक्स्ट है
कि जो नदी राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में प्रवाहित होकर पुनः दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। क्या होता है, देखो मान लो ये राजस्थान है, क्या करती है, दक्षिण से प्रवेश करती है, ठीक है, फिर दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम में बैक कर क्या करती है, वापस क्या करती है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, ऐसे उल्टे यू आकार में बहती है। तो कौन सी नदी है, माही नदी जो है वो क्या करती है, दक्षिण से प्रवेश करती है, फिर पश्चिम में प्रवाहित होती है, फिर वापस दक्षिण में मुड़ जाती है, ठीक है, उल्टे यू आकार की नदी है, ठीक है, उल्टे यू आकार की जो नदी है, ठीक है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है। बहुत ज्यादा बार एग्जाम के अंदर ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने सिर्फ एक ही एग्जाम के नाम लिख रखे हैं, क्योंकि सब लिखूंगा तो इस पर जगह नहीं बचेगी फिर, ठीक है। तो मैंने सिर्फ एक एक एग्जाम के नाम लिख रखे हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया चल जाए कि इस एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, वो माही नदी है, ठीक है। अभी हमने बात की कि क्या होता है कि उल्टे यू आकार की बहती है माही नदी, ठीक है, और बांसवाड़ा से जो कर्क रेखा गुजरती है उसको जो है वो ये 2 बार काटती है माही नदी, ठीक है। 23.5 डिग्री को क्या बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, उसको जो है वो 2 बार काटती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में माही नदी निम्न में से किस जिलों की सीमा बनाती है। अभी मैंने बताया कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा का निर्धारण करती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा का निर्धारण करती है, ठीक है। और डूंगरपुर के अंदर क्या करती है, सोम, माही और जाखम क्या करती है, त्रिवेणी संगम भी बनाती है, ठीक है। जैसे माही, ठीक है, सोम और जाखम, ठीक है, नहीं जाखम सोम इधर ही आएगी, जाखम और सोम क्या करती है, डूंगरपुर के अंदर त्रिवेणी संगम बनाती है नवाटापुरा गांव में। वो अभी क्वेश्चन आगे आ जाएगा, ठीक है। सुमेलित नहीं है, बेड़त जो है वो गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है, गंभीरी नदी जावद की पहाड़ी से निकलती है, बाणगंगा बेराट की पहाड़ी से निकलती है, और माही नदी जो है वो खमनोर की पहाड़ी से निकलती है। तो क्या ऐसा हो जाएगा, ये गलत कौन हो जाएगा, माही नदी वाला गलत हो जाएगा। माही नदी मेहद झील, अमरोरू पहाड़ी, ठीक है, धार जिला मध्य प्रदेश से निकलती है, ठीक है, बाकी तीनों जो है वो सही है। नेक्स्ट है, सोम एक सहायक नदी है। सोम किसकी सहायक नदी है, सर साबरमती की, माही की, बनास की, या फिर लूणी की। तो देखो सोम जो है वो किसकी सहायक नदी है, वो माही की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में भादर, इराऊ, हरण, मोरान किसकी सहायक नदियां हैं। तो देखो ये सब माही नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी हैं, भादर, ईरान, हरण, मोरान, इसके अलावा चाप, ठीक है, चाप हो जाएगी, एक एराव हो जाएगी, ठीक है, ईरू हो जाएगी, ठीक है, ईरू हो जाएगी, चाप हो जाएगी, एराव हो जाएगी, हरण तो इसके अंदर लिख रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, माही की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सोम नदी निकलती है माउंट आबू से, अजमेर से, बिछामेड़ा से, या फिर पंचमेड़ा से। तो देखो सोम नदी जो है वो माही नदी की सहायक नदी है। कहां से निकलती है, उदयपुर जिले के बिछामेड़ा से निकलती है, ठीक है, उदयपुर के बिछामेड़ा पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। सोम नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है, गोमती और जाखम, ठीक है, गोमती और जाखम। नेक्स्ट है, जाखम एक सहायक नदी है लूणी की, बनास की, माही की और साबरमती की। तो जाखम नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है, जाखम नदी कहां से निकलती है, माही नदी की सहायक नदी है, प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी के भ्रमर माता के मंदिर की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, छोटी सादड़ी से निकलती है, प्रतापगढ़, ठीक है, छोटी सादड़ी से निकलकर जो है वो क्या करती है, बहती हुई माही नदी के अंदर मिल जाती है डूंगरपुर के नवाटापुरा के अंदर, ठीक है। देखो इस प्रकार से डूंगरपुर मान लो ये है, ठीक है, माही नदी इस प्रकार आती है, ठीक है, यहाँ से जो है वो जाखम नदी आती है, और इधर से जो है वो सोम नदी आती है, और नवाटापुरा के अंदर जो है वो त्रिवेणी संगम बनाती है, जहां पर आदिवासियों का मेला बेणेश्वर धाम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सी नदी अरब सागर की तरफ बहती है, चंबल, बनास, बेड़च, या फिर साबरमती। तो अरब सागर की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है, साबरमती नदी क्या करती है, अरब सागर की ओर प्रवाहित होती है, साबरमती नदी उदयपुर से निकलती है, राजस्थान के अंदर सिर्फ 45 किलोमीटर बहती है, गुजरात की मुख्य नदी है ये एक प्रकार से, ठीक है, उदयपुर में निकलती है, ठीक है, पादरला गांव की पहाड़ियों से निकलती है उदयपुर के अंदर, ठीक है, सिर्फ 45 किलोमीटर बहती है, गुजरात की मुख्य नदी है, ठीक है।
और अगर इसकी बात करूं सहायक नदियों की, तो सेई हो गया, ठीक है, हतमती हो गया, मेसवा हो गया, ठीक है, वेत्रक हो गया, माजम हो गया, ये वे सब क्या हैं, साबरमती नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि हतमती, मेसवा, माजम और वेत्रक नदियां जो है वो किस नदी का भाग हैं। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि हतमती, मेसवा, माजम, वेत्रक जो है वो किस नदी का भाग है, वो साबरमती नदी की है, वो सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चन नदियों से संबंधित। अभी हमारी जो है वो चंबल नदी बाकी है, ठीक है, बनास नदी बची है, ठीक है, और आंतरिक प्रवाह की नदियां तो हमने पढ़ी ली। ठीक है, तो वो सारी नदियों के जो क्वेश्चन है वो जो है वो आगे आने वाली जो हमारी क्लासें होंगी उसके अंदर हम लोग हल करेंगे। ठीक है।